फेस्चूला, असल में ये लफ्ज़ जो है जिसको हम फेस्चूला बोलते हैं, ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है एक नाली। और ये सिर्फ नाली नहीं होती बल्कि बॉडी के कोई भी दो अज़ा के दरमियान में या बॉडी के एक अंदरूनी उज़्व और बैरूनी स्किन के दरमियान में एक जो नाली सी बन जाती है गैर कुदरती तौर पर, तो उसको हम फेस्चूला कहते हैं। ये फेस्चूला जो है वो असल में एक इन्फेक्शन है जो उस उज़्व को मिलाती भी है और उसको गालती भी है, गलाती है। और इस गलाने का अमल या सड़ाव का अमल जो है, इसको हम जो है वो नासूर भी कह देते हैं और इसको हम फेस्चूला भी कहते हैं। अच्छा, फेस्चूला वैसे तो इसकी बहुत सारी अक़साम है। मसलन ये दांतों के दरमियान में भी हो सकता है, पेट के किसी हिस्से में भी हो सकता है और नाक में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हड्डी में भी हो सकता है। तो यानी नाली के ज़रिए इन्फेक्शन का एक जगह से दूसरी जगह में मुंतकिल होना, इसको हम फेस्चूला कहते हैं। लेकिन आम तौर पर हमारे जो मुरवजा इसके लिए बोला जाता है वो ये एनस का या मकद का फेस्चूला जो है उसी को ही बोला जाता है, क्योंकि अक्सर लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर ही फेस्चूला बनता है कि हमारे पखाने वाली जगह पे एक छोटा सा पहले दाना बनता है, दाना बनने के बाद वो जगह सुर्ख होती है, सुर्ख होने के बाद वो दाना फट जाता है, फटने के बाद फिर उसमें से पीप और खून आना शुरू हो जाता है या पीप आलूद खून आना शुरू हो जाता है। और वो जो खून आ रहा होता है वो जब तक बहता रहता है खून, उस वक्त तक बाकी तो उसको नापाकी की या दूसरी तंगी तो होती है पेशेंट को, लेकिन जब तक उसका बहाव जारी रहता है उस वक्त तक वो सुकून महसूस करता है। जो ही वो वहाँ से सुराख बंद होता है और खून या पीप वहाँ भरना शुरू हो जाती है तो पेशेंट जो है वो और बेचैन, बेराम और तकलीफ़ में हो जाता है। इसलिए कुदरत जो है वो जिस्म के अंदर जो बन रही होती है इन्फेक्शन या जो गंदगी होती है उसको निकाल रही होती है। तो हमारे यहाँ अक्सर तौर पर तो ये किया जाता है कि उसके ऊपर कोई फोहा या मरहम रख कर उसके पट्टी कर दी जाती है। हालांकि ये इंतहाई गलत किस्म का इलाज है। इसका नसूर, बगंदर या फेस्चूला या जड़ों वाला फोड़ा जिसको हम बोलते हैं, इनको आम तौर पर या तो पट्टी रखी जाती है या उसको सर्जरी से ऑपरेट कर दिया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। क्यों? अगर सर्जरी से निकाल दिया जाए तो कुछ देर के बाद फिर वही या उसी तरह का कोई साथ और बन जाता है कुछ देर के बाद। लेकिन अगर हम उस पर पट्टी कर दें तो उससे वो जो जितना गंदा मवाद निकल रहा था हम उसको रोक देते हैं। तो इसका असल हल क्या है, इसका असल इलाज क्या है? तो मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि वो असल इलाज है, इसको अलामात के मुताबिक, सिम्टम्स के मुताबिक और उसके काज के मुताबिक होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाए ताकि वो जड़ से ख़त्म हो जाए। जहाँ से वो शुरू हुआ है वहाँ से लेकर बाहर तक वो मुकम्मल उसकी इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाए और उसका वो रास्ता भी बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन ये चीज़ जो है ये थोड़ी सब्र आज़मा ज़रूर होती है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि कम से कम इसमें 3 माह तो ज़रूर लग जाते हैं इसको ठीक करने में। तो इसमें पेशेंट जो है वो चाहता है कि बस रात को मेडिसिन मिले और सुबह मैं ठीक हो जाऊँ। हालांकि वो इससे पहले कई सालों से उस मर्ज़ के अंदर मुब्तला रहता है। कपड़े नापाक होते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं और बार बार जो है ना वो चीज़ गंदी जो है वो रिसती रहती है, कभी खून, कभी पीप और फिर बाद दफ़ा उसमें से बदबू भी आती है और उस पेशेंट का बैठना उठना मुश्किल हुआ होता है, वहाँ हर वक्त दर्द रहता है। तो ये सारी कैफियत अगर कई सालों से हैं और अगर 3 महीने के अंदर उनको ठीक कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो इसके लिए होम्योपैथी की अलामात के मुताबिक मेडिसिन होती हैं। आम तौर पर जो मेडिसिन इसके लिए इस्तेमाल होती हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन याद रखें कि सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब करें। मसलन इसमें हमारे पास एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है, सल्फ़र बहुत अच्छी मेडिसिन है, गन पाउडर बहुत अच्छी मेडिसिन है, एकिनेशिया है, सीडम एक्रे है, पायोनिया है और सल्फ़र है, नक्सममिका है। ये सारी फेस्चूला के लिए इस्तेमाल होने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है। एसिड फ्लोर जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है इस काम के लिए और मैं सीडम एक्रे से भी वही काम लेता हूँ। जैसे बवासीर के लिए इसको बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सीडम एक्रे फेस्चूला में भी बड़ा अच्छा काम करती है। इस तरह से अगर वहाँ कट भी आ गया तो रेटानिया
बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इन मेडिसिन के ज़रिए से या कोई और जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन बन रही हों, जैसे अर्जुना है, हिमामेलिस है, तो उनके ज़रिए से फिस्टुला का होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।